रक्त संबंधी विकारों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। रुधिर आरोग्य इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब लखनऊ सहित मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रक्त विकारों के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं किफायती दरों पर प्रदान कर रहा है। रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज में सभी प्रकार के ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा तथा एप्लास्टिक एनीमिया, आईटीपी और अन्य रक्त विकारों के साथ ही अन्य सौम्य और घातक रक्त विकारों का उन्नत उपचार किया जाता है। संस्थान का लक्ष्य है कि हर मरीज को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं किफायती दरों पर मिलें तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर यह संस्थान ब्लड कैंसर और अन्य रक्त विकारों के उपचार को एक नया आयाम देने के लिए तैयार है। रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज लखनऊ में पिछले 2 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है तथा बीते 4 महीनों में यहां 5 सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं और यहां सैकड़ों मरीजों को रक्त विकारों के लिए किफायती और उन्नत उपचार मिल चुका है। हमारे साथ हैं रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज की डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, उनसे बात करें। मैम, सबसे पहले तो रुधिर आरोग्य को ज्वाइन करने का कारण अगर आपसे पूछें कि आपने बहुत से बड़े अस्पतालों में काम किया, रुधिर आरोग्य को स्पेशली क्यों चुना आपने? एक्चुअली रुधिर आरोग्य को ज्वाइन करने का पर्पस था, जो हमारे सर हैं सुनील दबड़गांव सर, उनका विजन ये था कि आप एक अच्छी सुविधाएं जो होती है, जो कि प्राइवेट या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो एक अफोर्डेबल प्राइस में हम मरीजों को प्रदान कर पाए। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसप्लांट है और उसके अलावा हर बीमारी का, हर तरह की ब्लड की बीमारी का इलाज जो है वो कि हमारे यहाँ मौजूद है। सरकारी संस्थाओं में कुछ हमारी रुकावटें होती हैं, थोड़ा लेट होना, थोड़ा वेट करना, जो कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि मरीज़ की बीमारी इतनी ज़्यादा है फिर भी मरीज़ को इंतज़ार करना पड़ रहा है। और प्राइवेट के जो खर्चे होते हैं इतने ज़्यादा, हमें भी कई बार लगता है कि मरीज़ इतना गरीब है, वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये सर का जो मुहिम है उसे मेरा ज्वाइन करने का यही पर्पस था कि जो मेरी ज्ञान है, जो मेरी शिक्षा है, जो ट्रेनिंग है, उसको मैं एक पॉजिटिव वे में पेशेंट के बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाऊँ। मैम, अभी भी अगर किसी को ब्लड कैंसर या ब्लड से जुड़ी बीमारियों का पता चलता है या उसको कहा जाता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो वो और उसके परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल? देखिए, मेरा सबसे पहला, देखिए, घबराना या चिंतित होना तो ये तो नॉर्मल है, आम बात है और ज़रूरी है। वो मतलब एक माँ के या एक पिता के पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर बच्चे को ये बीमारी बता दी जाए तो उनका घबराना, परेशान होना तो बहुत ही नॉर्मल है, कि ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। परंतु मेरी उन सबसे यही राय है कि चाहे बच्चों का हो कैंसर, चाहे बड़ों का कैंसर हो, उसका इलाज संभव है। प्लीज़ 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 आप ये मत सोचो कि अब ज़िंदगी उसकी ख़त्म है, उसके आगे ज़िंदगी है। इलाज करेंगे तो और समय से इलाज करेंगे तो मरीज़ ठीक हो सकता है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, आगे अपना भविष्य बना सकता है। परंतु अगर हम घर पे बैठेंगे, बीमारी के बढ़ने का इंतज़ार करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आइए, अस्पतालों में आइए, इलाज चालू करवाइए। जैसे जैसे हम लोग बताएं या फिर कोई भी फिजिशियन, कोई भी हेमेटोलॉजिस्ट बताए, वैसे आप इलाज करवाइए। तो अगर समय से इलाज चालू हो जाएगा तो मरीज़ के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी मैम, भारत में बोन मैरो के पेशेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डोनर्स उतनी मात्रा में नहीं उपलब्ध हैं। उनकी अवेयरनेस के लिए रुधिर आरोग्य क्या करने वाला है? देखिए, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऑटोलोगस और एलोजेनिक। हर ट्रांसप्लांट के लिए हमें डोनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट की बात करें तो जो हमारी मेन जो बीमारियां हम बोलते हैं, जैसे लिम्फोमा हुआ या मल्टीपल माइलोमा हुआ, उसमें ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट हो जाता है। जो ALL या AML हुआ, जो ल्यूकीमियास होते हैं, उसमें एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के लिए सबसे अच्छा मैच भाई बहन का होता है। उसके अलावा हम आजकल तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी करते हैं कि यदि 50% HLA मैच हुआ तब भी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं मरीजों का। ठीक है, उसके भी सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा है। परंतु अगर 50% माँ बाप या बच्चों से भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, अगर फिर भी वो भी स्थिति नहीं है तो एक मड ट्रांसप्लांट होता है, मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो कि हम
बिना मतलब भाई रिश्तेदारों के अलावा भी एक रजिस्ट्री होती है, धात्री रजिस्ट्री होती है और DKMS रजिस्ट्री होती है। उस रजिस्ट्री से हम किसी का भी मैच, किसी भी रैंडम पर्सन का मैच अगर मिलता है तो हम उससे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उस पर्सन की अनुमति के साथ। तो आजकल ट्रांसप्लांट ऐसी चीज़ नहीं रह गई है कि जो आम आदमी के पहुंच पे नहीं है। आम आदमी भी ट्रांसप्लांट अच्छे से करा सकता है और आज हमारे सेंटर पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। थैंक यू मैम। तो हमने बात करी रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज के डॉक्टर से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी स्थापना उन सभी लोगों को यह सुविधाएं देने के लिए की गई है जो इस चीज़ को पा नहीं सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लड कैंसर तथा ब्लड से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं जो ब्लड कैंसर तथा ब्लड से जुड़ी अन्य बीमारियों का समुचित इलाज आपको एक ही छत के नीचे प्रदान करते हैं। और यहाँ पर एक और सुविधा है कि गवर्नमेंट की सभी तरह की स्कीम्स का आप लाभ ले सकते हैं। यदि किसी पेशेंट के पास पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अन्य इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो सभी तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठाकर अपना इलाज करा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।